शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत हो और हम हमारे आराध्य देव की जयंती मनाकर सामूहिक रूप से चिंतन करें, विचार करें, इस दृष्टि से अपन सब यहां पर इकट्ठे हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा, आपने बहुत भव्य आयोजन किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि बाजार में जो भी प्रतिष्ठान था, चाहे किसी भी जाति का था, उन्होंने भरपूर सहयोग किया, आपका स्वागत किया। उसके लिए सांगोद के सभी जाति भाई और समाज के भाइयों का मैं मेरे समाज की हर महती सभा में बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं। उन्होंने हमको बाजार में जुलूस के दौरान हमारा स्वागत सत्कार। देखो, ये सामाजिक सभा है और राजनीति में तो मैं, अगर रामनारायण जी नहीं होते तो कुछ चुटके मार जाता, लेकिन मैं नैला मारूंगा तो ये धैला मारेंगे, इसलिए इतनी भी नहीं है। पर मैं ये कह सकता हूं, मेरी तरफ से भी, सब भाइयों की तरफ से भी, कि समाज पर भगवान न करे कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, और कोई अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई मैं अपने बाकी के समाज के नेताओं के साथ मजबूती से लड़ने का भरोसा देना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपके यहाँ हेमराज शहीद हुआ, उनकी धर्मपत्नी आपके सांगोद इलाके की है। आज वो दिखाई नहीं दे रही, मैंने वो समाचार तो कराया था, पर क्यों नहीं आई? आई है, कोई बात नहीं। अब आप एक इस बात से अंदाज लगा लो, देखो लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। जवान वो जो अपना प्राण की बाजी देकर भी, बलिदान देकर भी अपनी देश की रक्षा करता है, हमारी रक्षा करता है, जिसका परिणाम था कि आपके सपूत हेमराज ने अपने प्राण न्यौछावर करके भी अपनी देश का संदेश की सेवा की। और किसान वो जो यहां पर मेरे सामने बैठा है, जरा ताली बजा के स्वागत करवाएं। चेतन जी आए, ये चेतन जी आ गया, आप ताली बजा के स्वागत करो। देखो बड़े जवान है, उभरते हुए। इनकी उम्र में ही मैं एमएलए बना था। जब मेरे को लोग कहते थे बेटा, थोड़ा बड़ा भाई कहने लग गए और बड़ा काका कहने लग गए। अब जब सारे बाल सफेद हो गए तो बाबा कहने लगे। पूरा राजस्थान मेरे को बाबा कहता है। तो एक देश का रखवाला ये किसान जो रात दिन अहर्निश खेती पर काम करके मेरे देश का पेट भरता है, पेट पालन करता है, वो किसान यहां पर है। जय जवान जय किसान। और किसान की कोई जाति नहीं होती,
धाकड़ भी किसान होता है, मीना भी होता है, गुजर भी होता है, जाट जो खेती करता है वो किसान है। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। और आपको ध्यान करना पड़ेगा कि एक बार जब हमारे देश पर हमला हुआ था, वो समय था जब हम बाहर से गेहूं आयातित करते थे, मंगवाते थे, तो सैनिकों की मदद के लिए उस समय के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने देश के लोगों को एक आह्वान किया था कि एक दिन खाना नहीं खाएंगे। देश के लोगों ने एक दिन भोजन नहीं करके हमारे राष्ट्र के सैनिकों को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम किया। वो किसान यहां पर बैठा है। अब मैं तो वहां गाड़ी में बैठा हुआ था, मेरी बगल में हीरालाल जी थे, और मैं थोड़ा सा यूं मुड़ा तो आपस में झंझट तू में मैं होने लग गई। पता नहीं किस बात पे होगी, मैंने तो सुनी नहीं। लेकिन हीरालाल जी मेरे को कहने लगे, भाई साहब मैं जा रहा हूं। मेरे को देखो, मेरी बात सुनो, इस इलाके में जैसे हमारे इलाके में मीणा गुजर राम लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही आपके अपने इस इलाके में मीणा धाकड़ राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह काम करते हैं। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, अपने अपने अलग अलग है, लेकिन यहाँ आज न तो रामनारायण जी, न डॉक्टर क्यूरीलाल, न चेतन पटेल पार्टी की दृष्टि से नहीं आए, यहाँ पर सब समाज की दृष्टि से आए। इसलिए किसी समाज का कोई नेता आए तो उसका स्वागत करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। हमको तो ताकत मिलती है, लेकिन आपका फैसला है, मैं उसमें ज्यादा नहीं बोलना चाहता। मैं तो आपको, आपकी जो बेटी बहू है, हमारे पिछले राज्य में 5 शहीद हुए थे पुलवामा। पुलवामा में जब हमला हुआ था तो देश के 40 लोग शहीद हुए थे। मैं कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता, लेकिन उनका बदला उस समय सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर लिया और दुश्मनों को मार के दुश्मनों का नाश किया। उनमें से एक हमारा हेमराज था जो देश के लिए शहीद हो गया। हेमराज की मांग थी, हेमराज की धर्मपत्नी की मांग थी, क्या महत्वपूर्ण 4 वीरांगनाएं और थी। मैं 14 दिन तक जयपुर की धरती पर बैठकर सरकार से ये कहता रहा कि हेमराज की प्रतिमा महत्वपूर्ण चौराहे पर लगाओ, लेकिन प्रतिमा लगाना तो दूर की बात, मेरे को भी पकड़ लिया, इसको भी पकड़ लिया, जेल में डाल दिया। तो चलता है, लोकतंत्र है। आज अगर मेरे को कोई काला झंडा दिखाएगा तो उसको ठोक पीट के पुलिस बंद कर दिए, मैं उसको बुरा नहीं मानता। लेकिन मैं आपको ये उदाहरण इसलिए दिया है कि मैं दिवंगत बलिदानी हेमराज की धर्मपत्नी के लिए मैंने सारी लड़ाई लड़ी, लेकिन उसके बाद मैं फोन करता हूं तो जाती नहीं है, पता नहीं नाराज है कैसे। मैं इसको न्योता देके जा रहा हूं आपके सबके बीच में, और आपका समर्थन चाहूंगा कि जिस महत्वपूर्ण चौराहे पर मूर्ति लगाना चाहती थी, मैंने पता किया अभी तक नहीं लगी, उसको सरकार से कह के लगाऊंगा, नहीं लगी तो आपका साथ लेके लगाऊंगा। देखो, सरकार के और पार्टियों के कानून कायदे हैं, पार्टी की लक्ष्मण रेखा को कोई लांघ नहीं सकता, लेकिन कभी कभी मैं लांघ जाता, मेरे को नोटिस भी मिल जाता है। लेकिन मैं सबसे पहले, मेरे लिए जनता है, दीनहीन है, दुखी है, वो पीड़ित महिला है जिसकी सेवा करने का इरादा लेकर डॉक्टर की नौकरी छोड़कर राजनीति में आया हूं।
और उसके बाद भी मेरा किसान, जवान, मजदूर